क्या स्पिरिचुअल गुरुओं के पास सारी समस्याओं का हल होता है? सारे के सारे, जितने कि उनके दिमाग में आते हैं, उनके दिल में आते हैं, जितने हमारे दिल में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों का क्वेश्चन ही अलग होता है। उनकी समस्याएं कोई नहीं समझ पाता। उनकी समस्या या तो वो खुद ही उनके आंसर ढूंढते हैं, या फिर उनकी समस्या किसी के द्वारा पता चल जाए। तो स्पिरिचुअल गुरुओं के पास तो हर समस्या का समाधान होता है। पर क्या अन्य गुरुओं के पास होता है? अन्य गुरुओं से तात्पर्य मेरा यह है कि जिनकी प्रवचन हमारी मम्मियाँ देखती हैं, आस्था चैनल पे, साधना चैनल पे, या फिर कोई भी चैनल, जो चैनल हो, उन पर वो बैठकर देखती रहती है। रामायण, श्रीमद् भागवत जी, गीता पुराण और फिर शिव पुराण, इन सब की कथाएं वो सुनती रहती है। और इन सब की कथा वाचक जो होते हैं, वो बोलने वाले जो होते हैं, क्या उनके पास हमारी समस्याओं का समाधान होगा? अगर हम जैसे लोग वहाँ पर जाके अपनी समस्याओं के बारे में पूछेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा, उनके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है ना, रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ा है, उन्होंने एक बुक की स्टडी की है, उन्होंने बुक का अध्ययन किया है बहुत अच्छे से कि कब कौन से भगवान ने कौन सी लीलाएं की, कहाँ पर की, कहाँ नहीं की। उन्हें उन सब के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और वो रोज़ाना बोलते भी है, तो उन्हें बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। लेकिन उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी या फिर हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे, वहाँ पूछेंगे ना, उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। जैसे अब धर्मगुरु तो बहुत सारे हैं, उनसे अगर पूछ लो बटरफ्लाई, तो वो नहीं बता पाएंगे, फेदर्स नहीं बता पाएंगे, वो इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछा जाए, अगर किसी भी घटना के बारे में पूछा जाए, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप किसी स्पिरिचुअल लोग से पूछे, स्पिरिचुअल गुरु से पूछे, वो बता देंगे। वो एक एक घटना के बारे में बता देंगे, एक एक जो चेंजेस होता है ना, सबके बारे में बता देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, नहीं, वो प्रवचन जरूर दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान जरूर है, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, वो धर्म ग्रंथों से सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, इसलिए वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। वो होता है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने इंटर में कॉमर्स ले लिया, तो हमने कॉमर्स का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, तो कॉमर्स से रिलेटेड अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी से जवाब दे देंगे। लेकिन अगर फिजिक्स के बारे में पूछा जाए तो हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। उसी तरह उनसे गीता, रामायण, अगर जिन्होंने आपने देखा होगा किसी ने शिव पुराण के बारे में मतलब प्रवचन देते हैं, कोई श्रीमद् भागवत जी के बारे में प्रवचन देते, तो उनसे जब उनके बारे में पूछा जाए ना, उतना ही जवाब दे पाएंगे। अगर आपने कुछ और पूछ लिया ना, तो उनके आउट ऑफ सिलेबस हो जाते, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बस उतना ही पढ़ा, उतना ही समझा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अनुभव नहीं किया, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी नहीं जिया। लेकिन हाँ, जिन्होंने जिया है उनके पास बहुत सारे सवालों का जवाब हो जाता है। इनफैक्ट सारे सवालों का जवाब होता है। जैसे कि सदगुरु जी है, परमानंद जी है, उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने हर पल को जिया है, ज़िंदगी के सारे पल को जिया ही नहीं, उन पलों में हर चीज़ को देखा है, सोचा है, समझा है और फिर उनसे सीखा है। उन्होंने जब किसी चीज़ को बदलते हुए देखा ना, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे बदल गया। जैसे कि आप में और मेरे भी ये सवाल आता ही होगा, जो स्पिरिचुअल होंगे उनके लिए आम बात है कि ये फिर कैसे हो गया, ये क्यों हुआ। और फिर जब तक उन सवालों के बारे में हम नहीं खोज लेते कि भाई हुआ क्यों, तब तक हमें चैन नहीं मिलती है, हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि सारे सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए। हम किसी तरह उन सवालों के पीछे लग जाते हैं कि हमें चाहिए, अब बुक पढ़ना पड़े, बुक पढ़े, ध्यान करना पड़े, ध्यान करे, भगवान से प्रेयर करे, या कुछ भी करे, कोई भी टेक्निक करे, लेकिन हमको तो हमारे सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए। और इसी कारण ऐसा होता है कि जब हम स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हैं ना, आपको उनकी जो सोच होगी, उनके जो विचार होंगे, उनके जो सलाह होंगे, आपको अदर जो धर्म गुरु होंगे ना, उसके सलाह, उनके विचार से बिल्कुल भिन्न होंगे। और जब आप अन्य धर्म गुरुओं से अपने सवाल को पूछेंगे ना, तो वो पहली बात तो वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अगर दे भी दिए तो आपको वो जवाब पसंद ही नहीं आएगा, या फिर आपको उनके जो जवाब है ना संतुष्ट नहीं कर पाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि जिस आंसर को आप ढूंढ रहे थे ना, वो ये आंसर नहीं है। इसलिए वो धर्म गुरुओं में जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उन्हें कभी भी आंसर नहीं मिलने वाला उनसे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं है, वो अपने जगह सही है। लेकिन जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना,
उनके पास आपके सारे सवालों का जवाब होता है, क्योंकि वो ना अपने खुद के सवाल को सॉल्व करते आए हैं। वो खुद जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब चीज़ों की खोज करते आए हैं, इसलिए उनको एक्सपीरियंस हुआ है, उनको अनुभव हुआ है, अनुभव से सीखा है। इसलिए जब वो ज्ञान देंगे ना तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा हाँ ये मेरे सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल धर्मगुरु जो सदगुरु है या फिर जो भी है, मैं अधिकतर उन्हीं की सुनती हूँ, तो इसलिए परमानंद जी है। आपने देखा होगा कि जब भी आप स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं ना, उनकी बातों को आपने सुना होगा ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे मतलब मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर कुछ भी हुआ ना, कोई भी घटना जो होती है ना, हम जानते हैं कि वो एवं ही नहीं होती है। हमारे जीवन में अगर कुछ भी एक पत्ता भी डोला ना, तो ऐसा लगता है ना इसके पीछे तो कोई और रीज़न है। और यही वजह है कि जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनके पास नॉलेज का भंडार होता है, मतलब कहो तो पूरी की पूरी नॉलेज होती है। और वो नॉलेज से ही वो हर समस्याओं का हल कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी अपनी समस्याओं का हल करते आए हैं, तभी तो वो इतने बड़े गुरु बने हैं। तो इसलिए हमारी जितनी भी समस्या है ना, जितनी भी समस्या जो हमें लगती है कि यार इसका जवाब तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन सही माने तो ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान होता है उनके पास, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है ना। वो उन्होंने सिर्फ बुक नहीं पढ़ा है, उनके साथ प्रैक्टिकल हुई है वो चीज़ें। और जब प्रैक्टिकल कोई चीज़ होती है ना, तो वो ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझ में आती है और फिर वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। और इसलिए उनके पास ही हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं।